सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर यह है कि कवि रतन अमर मुनि जी महाराज लोगों से मांस व मदिरा का त्याग करने का नियम भिक्षा में मांगते थे। आगे का वर्णन इस प्रकार है कि खन्ना पंजाब में जैन धर्म का प्रचार नहीं के बराबर था, किंतु श्री कवि जी महाराज ने कई बार एक एक कल्प 29 दिन का एक कल्प बराबर होता है का समय लगाकर उस क्षेत्र में धर्म की लहर पैदा की। परिणाम स्वरूप अनेक भव्य लोग जैन धर्म के प्रति पूर्ण आस्थाशील बन गए। उन्होंने जैन धर्म को अपने आत्म धर्म और कुल धर्म के रूप में स्वीकारते हुए 3 मंजिला स्थानक बनाया। 2-2, 3-3 समय व्याख्यान देकर कवि जी लोगों को प्रतिबुद्ध करते थे। सन 1947 के नरसंहार को कौन नहीं जानता। इसी वर्ष हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। मुसलमानों ने हिंदू और सिखों का खून बहाया तो सिखों और हिंदुओं ने भी मुसलमानों के खून से होली खेली। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में वे दिन बड़े भयंकर और दुर्दिन माने गए हैं। उन दिनों व्यसन मुक्ति प्रेरणा कवि श्री अमर मुनि जी महाराज सयालकोट में विराजमान थे और सयालकोट की बेहद बुरी दशा थी। मुसलमान लोग हिंदू और सिखों का बेरहमी के साथ कत्ल कर रहे थे। उनके मकानों और दुकानों को लूट रहे थे। बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। दूर दूर तक लाशों की सड़ांध उठ रही थी। ऐसे भीषण समय में कवि श्री अमर मुनि जी महाराज का भी निर्दयी मुस्लिम लोगों के हाथों से बचना सर्वथा असंभव था। समस्त जैन समाज उस महापुरुष की जीवन सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया। लुधियाना में विराजमान संघ के अधिपति जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज ने भी श्रावकों को फरमाया कि जिन शासन के कीमती रतन श्री अमर मुनि जी महाराज की प्राण रक्षा अत्यंत आवश्यक है। किन कृत व विमुठ हुए श्रावक संघ ने श्री अमर मुनि जी महाराज को हवाई जहाज से सुरक्षित हिंदुस्तान में लाने का विचार बनाया। जब श्रावकों ने उनको निवेदन किया तो उन्होंने फरमाया, श्रावकों, मुझे देह रक्षा से बढ़कर मेरा संयम धन है। संयम को खोकर तन को सुरक्षित रखकर मुझे क्या मिलेगा। जीवन में सारभूत है तो संयम मर्यादा का रक्षण है। भले ही प्राण चले जाए पर मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। सयालकोट से जम्मू निकट पड़ता है। मैं और मेरा सहयोगी मुनि हम दोनों पदयात्रा करके जम्मू पहुँच जाएंगे। नवकार मंत्र हमारे साथ है। हमें कोई चिंता नहीं है। आप भी चिंता न करें। श्री कवि जी महाराज की संयम निष्ठा के प्रति सभी श्रावक नतमस्तक हो गए। कवि जी महाराज ने सयालकोट से विहार कर दिया। साथ में श्रावक श्री बालमुकुंद जी और सुंदर साजी चल रहे थे। मार्ग में मुसलमानों के ऐसे ऐसे अनेक दल मिले जो नेजों, बर्छियों, तलवारों और भालों को उछालते हुए हिंदू सिख जनता का संहार करते हुए घूम रहे थे। परंतु कवि जी के धर्म का प्रताप कहिए या नवकार मंत्र का प्रभाव समझिए कि उन लोगों ने मुनियों की तरफ देखा तक नहीं। मार्गवर्ती अन्य भी विघ्न बाधाओं को बुलंदी हौसले से सहते हुए अनंत कवि जी महाराज सकुशल जम्मू पधार गए। मृत्यु का चक्र सिर पर चक्कर काट रहा था। प्रहार होने में भी कोई कसर नहीं थी, पर मुनिवर ऐसे साफ निकल आए थे मानो कोई अदृश्य शक्ति ही उनका संरक्षण कर रही हो। धर्मो रक्षति रक्षितः उक्ति उनके जीवन से चिरतार्थ हो रही थी कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की जय हो। मेरा आज का प्रश्न है कि खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आगे का भाग कल आपके समक्ष रखूंगी। आपकी अपनी श्राविका।